नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि नशे का बुरी तरह से आदी है या उसे नशे की बुरी लत लग चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस नशा करने वाले व्यक्ति या नशा करने वाले व्यक्तियों की नशा मुक्ति के संबंध में सरकार के द्वारा क्या प्रभावी नीतियां या क्या प्रभावी प्रावधान बनाए गए हैं। क्योंकि यदि किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति भी नशे का बुरी तरह से आदी है, तो भविष्य में जाकर वह परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तथा उस परिवार को भविष्य में बुरे दूरगामी परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नशा मुक्ति के संबंध में सरकार की क्या प्रभावी नीतियां हैं, क्या प्रभावी प्रावधान है उनके बारे में। नशा और मादक पदार्थों की लत एक गंभीर समस्या है जो कि देश के सामाजिक ताने बाने पर बुरा प्रभाव डालती है। नशे की दवाओं और मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन व्यक्ति को नशाखोर बना देता है। नशे की लत के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हानि बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। इससे होने वाले कुछ प्रमुख बुरे प्रभाव जो कि शरीर व स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। इनके बुरे प्रभावों में हृदय संबंधित समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या, सांस से संबंधित बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी जैसे आत्महत्या का भाव आना, आत्महत्या का प्रयास या आत्महत्या करना, हिंसा पर उतारू होना, शारीरिक व मानसिक संतुलन शिथिल होना या कमजोर होना, अपराध की प्रवृत्ति पनपना, घर वालों और बाल बच्चों को मारना, किसी भी तरह के एक्सीडेंट का शिकार होना, परिवार का गरीबी की तरफ जाना तथा समाज में हीनता का भाव उत्पन्न होना। अगर इसे सार रूप में कहा जाए तो यह साइको सोशल मेडिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक मेडिकल समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एक सर्वे किया और पाया कि भारत में करीब 7 करोड़ लोग किसी न किसी नशे के शिकार थे। हालांकि यह आंकड़ा 2004 का है और सरकार ने खुद यह माना है कि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज यह संख्या 15 करोड़ के लगभग हो सकती है। इन सब बातों को और भारत की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रकार के लोगों के लिए योजना प्रारंभ की है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। व्यक्ति, परिवार, कार्यशैली व समाज पर शराब और अन्य मादक पदार्थों द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को शिक्षित करना। व्यसनी यानी कि जो नशा करने वाला व्यक्ति है, उसकी पहचान हो, उसका हौसला बढ़े, नशा मुक्ति हो, सही मशवरा या सलाह हो, उसका पुनर्वास किया जा सके और वह सही कामों में लगे, इसके लिए उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास करना। इस प्रकार की सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना। शराब और मादक पदार्थों से होने वाले गलत परिणामों, हीन भावना, सामाजिक दबाव आदि से व्यक्ति और परिवार को ऊपर उठाना। ऊपर बताए उद्देश्यों को मजबूती देने के लिए ट्रेनिंग, अनुसंधान, कागजी कार्रवाई और सूचना इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करना। इस क्षेत्र में की जाने वाली दूसरी गतिविधियों जो कि सरकार की इस योजना से मेल खाती हो, उन्हें सहायता प्रदान करना। इस योजना में निम्न पीड़ितों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, बच्चे, जिसमें कि गली के यानी कि स्लम या स्ट्रीट के बच्चे भी हैं, चाहे वो स्कूल में या इसके बाहर हों। दूसरा, किशोर या नौजवान। तीसरा, आश्रित महिलाएं और लड़कियां जो कि इनका शिकार हैं। चौथा, हाई रिस्क ग्रुप जैसे सेक्स वर्कर, इंजेक्शन ड्रग यूजर जो कि इंजेक्शन के द्वारा ऐसे नशा करने के आदी हैं, या ड्राइवर आदि। पांचवा, जेलों में रहने वाले कैदी जिनमें कि बाल सुधार गृह में बंद बच्चे भी हैं, जिन्हें कि जुवेनाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि इस योजना में शामिल मादक पदार्थ कौन कौन से हैं। इस योजना के अंतर्गत शराब, एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत आने वाले नशीले या मादक पदार्थ, एनडीपीएस एक्ट को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी नशीले या मादक पदार्थ आते हैं, वे इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अन्य व्यसन या नशा करने वाले पदार्थ सिर्फ तंबाकू को छोड़कर इन सभी पदार्थों को इस योजना में शामिल किया गया है। यदि किसी भी परिवार में इस तरह के किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप तुरंत ही उन्हें इस योजना में होने वाले लाभ के लिए भर्ती कराएं, क्योंकि नशा बर्बाद ही करता है। एक बात मैं यहां पर साफ कर देता हूं कि यह योजना पूरे भारत देश में समान रूप से लागू है। संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि इलाज से लेकर पुनर्वास तक सभी कुछ निःशुल्क है, फ्री है।
यह आपके जिला अस्पताल में उपलब्ध है तथा इस दिशा में काम करने वाले एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी यह सुविधाएं फ्री हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इन्हें समय समय पर अनुदान यानी कि एड दिया जाता है। अब मैं बताता हूं आपको कि आपके द्वारा कहां पर संपर्क किया जा सकता है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। आप अपनी ग्राम पंचायत या नगर जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, या जिला संयोजक या फिर राज्य स्तरीय संयोजक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चूंकि यह योजना पूरे देश में समान रूप से लागू है और हर एक राज्य में इन संपर्क अधिकारियों का नाम और टेलीफोन नंबर अलग हो सकता है, इसलिए आप इसके बारे में अपने यहां पर अपने स्तर पर चेक करें। आप सभी इस योजना का लाभ उठाएं, नशा मुक्त समाज में सहयोग करें और स्वस्थ तथा सम्मानजनक जीवन जिएं। किसी भी दिक्कत के लिए आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यह थी जानकारी नशा मुक्ति के संबंध में सरकार के द्वारा बनाई गई प्रभावी प्रावधान और नीतियों के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तथा साथ ही इस वीडियो को भी आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के सामने भी यह तथ्य पहुंच सके कि नशा मुक्ति के लिए क्या जरूरी प्रावधान, क्या योजनाएं सरकार के द्वारा अमल में लाई जा रही हैं तथा वे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।